तो दोस्तों मैं करा रहा हूँ आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न और एक वीडियो पूरा हो चुका है। ये है दूसरा वीडियो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है कि कोई विलयन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान बताओ। भैया मैं बता दूं, आ जाइए। जो आपका लाल लिटमस को नीला कर देगा, जो आपका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। लिटमस का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियो जाकर देखो भैया, अमल क्षार वाले, उसमें मैंने बताया लिटमस पेपर आखिर होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो लिटमस पेपर है और कौन सा है? लाल है। और लाल को अगर कोई नीला कर देगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो मैं आपके लिए बता दूं, जो लाल को नीला करेगा वो होता है आपका क्षार। जो लाल को नीला करेगा वो होता है आपका क्षार, और क्षार का पीएच मान आपका 7.1 से 14 तक होता है। 7.1 से 14 तक होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 10 उसका पीएच मान होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। बोले कि सर जी अगर ऑप्शन में 11 होता तो वो नहीं होता। हाँ जी होता, मैंने पहले ही बता दिया है। 7.1 से लेकर 14 तक के जितने भी पीएच मान आएंगे वो सब सारे के सारे क्षार होंगे, और क्षार की एक क्वालिटी कि वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है ना। तो ये तो रही इस प्रश्न की जानकारी और इसका उत्तर। अब एक्स्ट्रा जानकारी क्या हो सकती है, आओ जरा मैं बताऊं। अब लाल को नीला कर रहा था, मान लीजिए नीले को लाल करे, कोई विलयन नीले को लाल करे तो फिर आपका अमल क्षार ना होकर वो हो जाएगा आपका अमल। क्या हो जाएगा? अमल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान होगा आपका 0 से लेकर 6.9 तक, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लो। और जिसका पीएच मान, किसी चीज का अगर पीएच मान 7 है, कितना है? 7 है, तो वो चीज आपकी उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन होती है। और उदासीन कौन कौन सी चीजें होती हैं वो बताना जरा। तो उदासीन आपका एक तो होता है शुद्ध जल बोल रहा हूँ, लिख लो, शुद्ध जल, या फिर बोल सकते हो अशुद्ध जल, ऑक्सीजन गैस, सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी आपका एक उदासीन है, इसका भी पीएच मान 7 है। इस बात को ध्यान रख लेना। क्वेश्चन तो मैंने बेशक एक कराया है, लेकिन इतनी सारी डिटेल जो भी बताई वो सारी की सारी लिख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से कितना आता है ये मैं भी नहीं बता सकता और ये आप भी नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, आपका आंसर एकदम चुटकी बजाते सही हो जाने वाला है, ठीक है ना। जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को जरूर लिखें, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने ले लिया दूसरा सवाल और कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है, अम्ल है कि क्षार है? कौन सा भैया? सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन है? ये अम्ल है कि क्षार है? तो मैं आपके लिए बताऊं एक बात जो आपने कभी कभी पढ़ा होगा अम्ल वर्षा के बारे में। आपने क्या अम्ल वर्षा के बारे में सुना है? अरे भैया बताओ, अम्ल वर्षा के बारे में सुना है कि नहीं सुना? कुछ बच्चों ने तो सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। अम्ल वर्षा होती क्या है तो मैं आपके लिए बताऊं। जो आपका जो वर्षा होती है ना, उसमें अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए, किसकी मात्रा? अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आपकी कहलाते हैं हम अम्ल वर्षा। अब बोले कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल वर्षा हुई है? तो उसमें अगर सल्फर आपका अधिक मात्रा में आ जाए, कौन आ जाए? सल्फर, तो बोलते हैं कि भैया अम्ल वर्षा हुई है, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? क्या इसमें सल्फर नहीं है? हाँ जी है ना। तो ये भी आपका होगा अम्लीय, इस बात को ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए, अपच जानते हो क्या होता है? अपच अच्छा कौन बताएगा अपच क्या होता है? बताओ अपच क्या होता है, कोई बता पाएगा? अपच का मतलब होता है पेट में गड़बड़ होना, खट्टी खट्टी डकार आना। जब ज़्यादा ठूसा ठासी कर लेते हैं ना हम लोग, तब खट्टी खट्टी डकार आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपच बोलते हैं। तो वो खट्टी खट्टी डकारें इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे पेट में बन चुका है अम्ल।
क्या बन चुका है, अमल बन चुका है हमारे पेट में, इस बात को ध्यान रख लेना। और अमल को अगर अब तुम्हें ये खत्म करना है, मेरा मतलब अगर पेट की खट्टी खट्टी डकारें खत्म करनी है तो आप इनो लोगे, सीधी सी बात है, या फिर खाने वाला सोडा लोगे। क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो हैं क्षार। क्या है, क्षार। तो अमल को मारने के लिए कौन आया, आपका आया क्षार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा दिया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, पूरा उत्तर बताऊंगा। ये कह रहा है कि अपच को मारने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो ये तो हमें पता कि क्षार का यूज करेंगे, अब क्षार ऑप्शन में है ही नहीं तो बस फिर कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके पेट में बना है अमल, मेरा मतलब है आपके पेट में बना है एसिड। क्या बना है, एसिड, ठीक है ना। आपके पेट में क्या बना है, आपके पेट में एसिड बना है। अगर आपके फोन में कभी वायरस आ जाए, अगर आपके फ़ोन में कभी वायरस आ जाए तो क्या कहते हो कि एक ऐप होता है, कौन सा ऐप होता है, वो होता है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस, क्या सुना है कभी नाम, हाँ सुना होगा। यानी एंटीवायरस एक ऐप होता है जो कि आपके फ़ोन के वायरसों को मारता है, ठीक है ना। तो भैया एंटी का मतलब है मारने वाला, किसको मारने वाला, वायरस को मारने वाला एंटीवायरस। एसिड को मारने वाला आपका हो जाएगा एंटी एसिड, एसिड को मारने वाला एंटी एसिड, वायरस को मारने वाला एंटीवायरस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटी एसिड, ठीक है ना। अब क्वेश्चन चौथा आपके सामने है, क्या कह रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करें, थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, इतने में काम चल जाएगा। क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि जो क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, जो क्षारीय विलयन होता है। तो अभी अभी मैंने बताया है कि जितने भी क्षार होंगे, जितने भी क्षार होंगे उनका पीएच मान आपका 7.1 से लेकर 14 तक होता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा मतलब डी है कि 7 से अधिक होता है क्षारीय, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 7.1 से लेकर 14 तक होता है और 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। और 7 किसका होता है, कोई बताएगा, 7 होता है उदासीन, यानी ना तो ये अम्लीय है ना क्षारीय है, ठीक है ना। और 0.6.9 तक आपका होता है भैया, आपका होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल। इतनी सारी जानकारी देता हूँ, सारी की सारी लिख लिया करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो आज लिखवा लो, आज मुझ पर लिखवा लो कि अगर एग्जाम होते हैं या भविष्य में कभी हुए तो जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ अगर वहाँ से क्वेश्चन आए ना तो गारंटी है, ये बात की मेरी गारंटी है। तो एक भी चीज़ को मैं रटवा तो रहा नहीं हूँ कि बस बोल दिया कि लिख लो और याद कर लो, नहीं भैया, एक एक चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ, तो कम से कम कॉपी पेन उठा के इन सारी चीज़ों को लिख तो सकते हो ना। तो भाई लिखिए, बहुत सारा डेटा आपके लिए मिल रहा है, इन सबको लिखिए, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के दौरान जठर रस की पीएच कितनी होती है। तो भैया मैंने अभी आपके लिए बताया कि जो पाचन जो होता है, जितनी भी अभिक्रियाएं वो सारी की सारी अमल में जाएंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 से कम, 7 से कम, क्योंकि 7 से कम जितने भी होते हैं वो आपके अमल होते हैं। तो इसमें तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन एक और है कि H2SO4 यानी आपका H2SO4 इसका जो पीएच है वो क्या होता है, जरा बताओगे। H2SO4 का पीएच कितना होता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। और वो बच्चा बता पाएगा जिसने पिछले वीडियो देखे हैं। तो जो हम बेंट्री में जो यूज करते हैं, जो तेजाब यूज करते हैं भैया, वो वही तो है अम्ल। यानी आपका ये वाला कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। किस में यूज करते हैं, बेंट्री में। किस में, बेंट्री में। तो ये तो पता है कि अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान के कहाँ होता है, ये बताओ। 7 से कम होता है ना भाई, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 में का बी, 8 में का बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद है आपको आ गया होगा। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, कि जो प्रबल जो अम्ल है, जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा क्या होता है। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो आओ मैं तुम्हें समझाऊं, एक चीज़ समझाऊं, आ जाओ। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो कराऊंगा ही, लेकिन 4 चीज़ें बताऊंगा, लिख लेना। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने लिया अम्ल, सबसे पहले मैंने लिया अम्ल, फिर मैंने लिया क्षार, ठीक है ना। एक चीज़ होती है प्रबल अम्ल,
ठीक है, और एक होती है दुर्बल। क्या होती है? दुर्बल। तो प्रबल का मतलब और दुर्बल का मतलब पहले समझ लो। प्रबल का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत, ठीक है। प्रबल अमल और प्रबल क्षार भी होते हैं, दुर्बल अमल भी होते हैं, दुर्बल क्षार भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे या फिर परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो जिनमें H प्लस आयन ज़्यादा हूँ, जिनमें H प्लस आयन ज़्यादा हूँ वो होते हैं आपके प्रबल अमल, और जिनमें H प्लस आयन कम हो वो होते हैं दुर्बल अम्ल। ऐसा नहीं है कि H प्लस आयन हो ही ना, होंगे जरूर लेकिन कम होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा होंगे। और OH माइनस के आयन इसमें ज़्यादा होंगे और OH माइनस के आयन इसमें ज़्यादा कम होंगे, इसमें कम, इसमें आपका कम, ये भी कम, ठीक है ना। ये क्या है? ये कम लिखा हुआ है, ठीक है। ये कम, ये ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है ना। तो क्या समझाया मैंने? ये समझाया कि अमल, प्रबल अमल वो होंगे जिनमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यह आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कभी कि अम्लीय जो विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। ये दोबारा से रिपीट हो गया, अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो आराम से बता सकते हो भाई, 7 से कम होता है। बार बार बता के चल रहा हूँ, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इस बात को आप ध्यान रख लो, ठीक है ना, आप ध्यान रख लो। और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। बाकी क्वेश्चनों को मैं अगले ही उसमें कराऊंगा टर्न पर, लेकिन अभी फिलहाल एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। अम्लीय जो वर्षा होती है उसका पीएच मान क्या होता है। तो हमें ये तो पता है, कि अम्लीय वर्षा हुई है। कौन सी वर्षा हुई है? अम्लीय। तो ये तो कन्फर्म है कि 7 से कम होगा पीएच मान, 7 से कम होगा पीएच मान अगर अम्लीय वर्षा हुई है, क्योंकि भैया 7 से कम पर ही अमल होते हैं। लेकिन कितना होता है? तो इसकी फिक्स वैल्यू है आपकी 5.2, 5.2 अगर इतना अमल उसमें है, ठीक है, तो आपकी हम बोलेंगे कि भैया अम्लीय वर्षा हुई है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत सारी डिटेल मैंने बताई है। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अगर हाई स्कूल में अच्छे अंक लाना चाहते हो, और अपने भाई बहनों को भी जरूर बताएं जिससे कि उनकी भी मदद हो जाए।